हेलो दोस्तों। मैं लाइव आया हूँ आपसे थोड़ी बात करने के लिए। आज मैंने जब सुबह सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में सुना तो मैं शॉक हो गया कि जो 2020 हम लोगों के लिए आया है, ये बहुत सारी चीज़ें लेके आया। हमने इस 2020 में बहुत सारी चीज़ें खो दी है। आज मैं सुशांत सिंह जी के बारे में जब मैंने सुना, ये मुझे बड़ा शौक हुआ मैं इस चीज़ को सुन के कि ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत थोड़ी चीज़ें मुझे सुशांत सिंह जी के बारे में पता है। सुशांत सिंह सर का जन्म हुआ था 21 जनवरी 1986 को। वो पटना के रहने वाले थे और कैरन्स हाई स्कूल में उनका पढ़ाई पूरी हुई। इसके साथ साथ ही वो इस कैरन्स हाई स्कूल के बाद में वो चले गए न्यू दिल्ली पढ़ने के लिए। सुशांत सिंह सर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे एक्चुअली। एक अलग फील्ड से दूसरे फील्ड में आए। एक्टिंग का उनको बहुत शौक़ था। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो, लेकिन सुशांत सिंह सर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और उन्होंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनने के लिए 11 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और 11th वाला जो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो उन्होंने अटेम्प्ट किया और 7th रैंक उन्होंने हासिल की और बीई मैकेनिकल ब्रांच में उन्होंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये बात है सन 2003 की, 2003 की एक्चुअली ये बात है। इसके बाद में सुशांत सिंह सर पढ़ते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। बस ऐसा ही कुछ उनके साथ भी था। और कॉलेज के टाइम के साथ साथ ही वो थिएटर भी करते थे। थिएटर करते करते कब उनका इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ, कब वो वहाँ से निकले, कब वो इंडस्ट्री में आ गए, ये बहुत लंबी कहानी है। इतनी लंबी कहानी तो मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे को ध्यान में है। सुशांत सिंह जी भौतिकी में भी एक नेशनल अवार्ड विजेता रहे। दिल्ली कॉलेज में उन्होंने इंजीनियरिंग की, थिएटर करते थे। 2000 आई थिंक 8 में उन्होंने जो बालाजी टेलीफिल्म एकता कपूर मैम का जो था उसमें किस देश में है मेरा दिल, फिर उसके बाद 2009 में उन्होंने पवित्र रिश्ता किया। 2010 में उन्होंने जरा नच के दिखा 2 किया। 2010 में उन्होंने झलक दिखला जा 4 किया। 2013 में उन्होंने मूवी की थी काई पोचे। इसके बाद में 2014 में उन्होंने पीके किया। 2016 में उन्होंने MS धोनी की बायोग्राफी को लीड रोल में किया। 2017 में उन्होंने राब्ता किया। 2018 में उन्होंने केदारनाथ की, जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी मूवी थी। जिसे कहते हैं ना कि किस उम्र में एक अच्छी मूवी करना, वो मेरे लिए सबसे अच्छी मूवी थी केदारनाथ। 2019 में उन्होंने सोन चिरैया की, फिर छिछोरे की। ये सुशांत सिंह जी राजपूत का सफ़र था। बहुत सारी यादें हैं सुशांत सिंह सर की जो मैं तो कभी नहीं भूल सकता। इसी के चलते मैं निकेत पांडे सर की कुछ लाइनें हैं जो सुशांत सर के लिए बोलना चाहूँगा। ऐसे कोई मरता है क्या, ऐसे कोई मरता है क्या, गम तकलीफ़ तनाव
गम, तकलीफ, तनाव, ऐसे कोई डरता है क्या? मरना तो सबको है दोस्तों, मरना तो सबको है दोस्तों, ऐसे कोई मरता है क्या? कोई बात थी तो कहते, कोई बात थी तो कहते, हर बांध खोल बहते, अपने खालीपन को ऐसे कोई भरता है क्या? अपने खालीपन को ऐसे कोई भरता है क्या? उम्मीद, आशा, अपने सपने तोड़ गए और हम सबको आप छोड़ गए। जैसा तुम कर गए ऐसा कोई करता है क्या? जैसा तुम कर गए ऐसा कोई करता है क्या? बाहर दुनिया जीत के तुम बने थे सिकंदर, बाहर दुनिया जीत के तुम बने थे सिकंदर, अंदर की जंग हार गए ऐसे कोई लड़ता है क्या? अंदर की जंग हार गए ऐसे कोई लड़ता है क्या? सुशांत सिंह सर, हम आपको हमेशा मिस करेंगे, आपको हम हमेशा याद करेंगे। ये जो नायाब पल, ये जो आपकी लाइफ जर्नी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। आप हमारे आइकॉन थे, आइकॉन है और रहेंगे। मैं उनके परिवार को इस घड़ी से निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और सुशांत सिंह सर हम लोगों के बीच तो अब नहीं रहे, लेकिन जहाँ जिस दुनिया में जाएं, जिस जगह भी वो जाएं, जहाँ भी अब हैं, वहाँ भी वो उस थिएटर को बखूबी निभाएं। सर, हम आपको हमेशा मिस करेंगे। मैं, मेरी टीम, क्षितिज गौतम प्रोडक्शन की पूरी टीम आपको हमेशा मिस करेगी। केदारनाथ मूवी को हम कभी नहीं भूलेंगे, वो पल हम हमेशा याद रखेंगे। वी ऑल मिस यू सर।